प्रणाम भारत, मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको पेरिस की सैर कराने वाली हूँ। पेरिस बहुत सारी चीजों के लिए जाना जाता है। एफिल टावर उसमें से एक बहुत बड़ी ऐसी विशेष चीज है जिसे देखने के लिए दूर दूर से दुनिया के लोग जाते हैं और मैं भी गई थी। लेकिन वहां मुझे एफिल टावर के साथ साथ सीन रिवर, जिसे सिएना रिवर भी कुछ एक लोग कहते हैं, इस नदी का एक हम लोगों ने चक्कर लगाया था। वहां पे क्रूज था और क्रूज में मैं देखने के लिए गई थी कि एफिल टावर और उसके आसपास ऐसी क्या चीजें हैं जो देखने लायक है, पेरिस की क्या खूबसूरती है, नदी की क्या खूबसूरती है, आसपास देखने वाले लोग कैसे हैं, रहने वाले लोग कैसे हैं। और मैं सच बताऊं, ये सब टूर मैं शुरू करूं उसके पहले कुछ ऐसी बातें हुई जिसने मेरे दिल को बाग बाग करके रख दिया। चलिए आपको इस नदी की सैर भी करवाती हूँ और ऐसी क्या चीज है जिसे देखकर मैं बिल्कुल खुशी से पागल हो गई, उसके भी आपको दर्शन करा देती हूँ। मैं अभी पेरिस में हूँ। पेरिस के भी सियन रिवर जिसे कहते हैं उसके क्रूज के लिए आई हूँ और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात मिलती है। यहाँ पर ना एक ऑडियो गाइड है जो ऑडियो गाइड बताती है कि कहाँ क्या है, कैसा है। तो हम सोच कर आए थे कि इंग्लिश में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं बड़ी आश्चर्यचकित रह गई जब मैंने हिंदी में वो गाइड देखी। ये देखिए, व्याख्या के साथ तस्वीर खींचिए। यात्रा के दौरान तट पर सेवाएं, जिम्मेदार यात्राएं, हिंदी। और मुझे नहीं मालूम ये यात्राएं मतलब ये जो सुविधाएं हैं ये हिंदी में कब शुरू हुई। ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज ये जो छोटा सा पार्ट दिखाई दे रहा है ये बेसिकली एफिल टावर का बेस का पार्ट है और यहाँ पर सारे ही विदेशी लोग हैं। ओके, और ये जो यात्रा करने का मेरा आनंद जो दुगना तिगुना हो गया है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पर मुझे हिंदी में सुनना मिल रहा है। ओके, आपको लोकेशन डेटा शेयर करें। ओके किया। ओके ओके, आईफिल टावर। इस क्रूज का आनंद लेते हैं। हमारे पॉडकास्ट के जरिए पेरिस की खूबसूरत स्मारकों का मजा लें और उनके इतिहास को समझें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत एफिल टावर से करते हैं। हर वर्ष करीब 70 लाख लोग एफिल टावर को देखने आते हैं, जिसके कारण ये दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्मारक है। परंतु यह पहले उसका मकसद नहीं था। ये आरुषि, राशि और आशीष हैं जो तीनों हिंदी में पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आशीष, पॉडकास्ट कैसा है? बहुत बढ़िया है, आवाज़ भी अच्छी है, वेरी इन्फॉर्मेटिव। चलिए बच्चों को सुने देते हैं। बट एक बात तो यार, दिल ना खुश हो गया कि यहाँ पर हिंदी में मुझे पॉडकास्ट सुनना मिल जाएगा और सारी जो बातें हैं मुझे हिंदी में सुनना मिल जाएगी। आय हाय, अगर ये मोदी जी के आने की वजह से हुआ है तो मेरे हिसाब से यार मज़ा आ गया मोदी जी आपकी वजह से। तो मैं सुन रही हूँ। मैं क्रूज़ पर आ गई हूँ। यहाँ पे मेरे कान में आप देख सकते हैं मैंने मेरा ना हेडफोन ख़राब हो गया तो मैं और आशीष हम दोनों शेयर कर रहे हैं और यहाँ के नज़ारे आपको दिखाने वाली हूँ। और जो जो बोला गया है वो मैं हुआ तो अभी बता दूँगी, अगर वो नहीं मैनेज हो पाता है तो मैं उसको एडिट में लगाकर आपको पूरी कहानी सुनाऊँगी। बट यार एक बात की बड़ी खुशी है यार, यहाँ पर हिंदी सुनना मिल गई। मैं ऐसे ना ऐसे हो गई हूँ। आई कांट टेल यू हाउ मच हैप्पी आई एम। अभी सामने के नज़ारे देखिए, ये देखिए, ये जो है ये रिवर क्रूज़ के लिए हम लोग बैठ चुके हैं। ये सियन रिवर या सिएना रिवर, ऐसा कुछ नाम प्रोनाउंसिएशन के लिए ज़रा माफ़ कीजिएगा, ये सब है। और ये देखिए, अभी दिखाती हूँ आपको एफिल टावर। ये है एफिल टावर। ओह, इसे कहा जाता है कि 1889 में एक विश्व मेला लगने वाला था, तब बनाया गया था। और बात तो तय ये हुई थी कि 2 साल के अंदर अंदर उसे ढहा दिया जाएगा, इसे गिरा दिया जाएगा। लेकिन बाद में इसके नमूने को
इतना पसंद किया गया कि इसको ढाने की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। ये देखिए, यहाँ पर सीन रिवर में या सिएना रिवर में आपको कई सारे क्रूज देखना मिल जाएंगे। इस नदी पर बहुत सारे पुल आपको एक के बाद एक देखना मिलेंगे और हर एक अपनी अपनी तरीके से कहानियां कह रहे होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारे पुल हैं, तो कहा जाता है कि 37 पुल है, जिसमें पोंटे अलेक्जेंडर 3 और पोंटे न्यूफ ये बड़े जाने माने पुल हैं। और यहाँ पर ही दुनिया का 9वां सबसे लंबा केबल स्टेड पुल भी है। ग्रैंड पैलेस है ये। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इसे ग्रैंड पैलेसिया या ग्रैंड पैलेस कहा जाता है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है। प्रदर्शनी हॉल और संग्रहालय भी इसी के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण 1897 में एग्जीबिशन के लिए किया गया था। पुल पर कई मूर्तियां भी लगाई गई हैं, जो सपोर्ट के लिए लगाई गई है। कहा जाता है कि ये समुद्री विजय का एक प्रतीक है। चलिए अब आपको दिखाती हूँ पोंट अलेक्जेंड्रे या पोंटे अलेक्जेंड्रे, जो एक आर्क ब्रिज है और ये चैम्प्स एलिसिस क्वार्टर को इनवैलिड्स और एफिल टावर से जोड़ता है। ये जिस शैली का पुल है, उसमें दोनों सिरों पर शानदार आर्ट देखा जा सकता है, जिसमें चेरुब, अप्सराएं और पंख वाले घोड़े दिखाई देते हैं। ये 1896 और 1900 के बीच बनाया गया था। इसका नाम रूस के जार अलेक्जेंडर 3 के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने फ्रैंको रूसी गठबंधन का समापन भी किया था। राशि पीछे जा, पीछे wel gaaf werk zijn als je dat mag doen. Ik vind dit wel bezig. Toch? Daar wil je wel werk van maken voor de Olympische Spelen. मस्त
Pour la cuisine des Ici, il est un site officiel et tu peux faire avec des skateboards à côté. In front of nous, वैसे तो पेरिस वासियों के लिए मेरी धारणाएं ज़रा मिश्रित ही रही हैं क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस वैसे रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपकी तरफ देखकर हाथ हिलाए तो अभिवादन करने में क्या जाता है। आखिर हम तो भारतीय हैं, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इनके इसमें सारे स्ट्रेट है। अब देश कोई भी हो, आपके सामने अगर कोई हाय या बाय करता हुआ बच्चा दिख जाए तो उसे बाय जरूर कर देना। यही तो हमारी संस्कृति है। माए एक्साइटेड रहती हैं। ये इमारत जो आप देख रहे हैं ये म्यूसी टियोर से है, जो एक संग्रहालय है। 1898 से 1900 के बीच में ये एक रेलवे स्टेशन के तौर पर बनाया गया था, जिसे बाद में संग्रहालय का रूप दे दिया गया। इसमें कई सारी पेंटिंग, मूर्तियां, फर्नीचर, फोटोग्राफी भी शामिल है। इम्प्रेशनिस्ट आर्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखना मिलती है और ये यूरोप के सबसे बड़े कला संग्रहालयों में से एक माना जाता है। que serían necesarios 4 meses para visitarlo. I recommend here more than the first Metropolitan was the taxi, the gas and aquí fue fundado París hace más de 2000 años. The next bridge is the new bridge. राज की बात बताती हूँ और भगवान से माफी मांगते हुए कहती हूँ, जब ये शख्स मुझे दिखा मुझे लगा भगवान जीसस तो नहीं खड़े हैं। ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये नोटर डेम डे पेरिस है। ये एक कैथेड्रल है जो कि वर्जिन मैरी को समर्पित किया गया है। ये गॉथिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी माना जाता है। इस कैथेड्रल में 2019 में अपने आप एक आग लग गई थी और जब तक आग बुझी तब तक कैथेड्रल का लकड़ी का शिखर ढह चुका था। अधिकांश लकड़ियां जो थीं वो नष्ट हो चुकी थीं। बाहरी दीवारों पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि नोटर डेम अब 5 साल बाद, यानी आग लगने के इस इंसिडेंट के 5 साल बाद लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि पूरी तौर से इसे 2028 इस साल में खोला जाएगा। Ici, cette statue, c'est la Santa Genoveva, la Santa Conte. This bridge is Tourneda, and the statue is the Santa Genoveva, Santa. मुझे इस बात की बहुत और बेहद और इतनी सारी खुशी है कि जो हमारी भाषा है, हिंदी भाषा, वो पेरिस के नदियों के ऊपर भी अपना वर्चस्व बना रही है। ये भाषा बहुत सुंदर है, मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं हमेशा इसका सपोर्ट करते आई हूँ, इसे आगे बढ़े, अग्रसर रही हूँ। मैं इस भाषा को मैं दुनिया में बहुत ज्यादा प्रचलित होते हुए देखना चाहती हूँ। तो ये एक कोशिश है मेरे कर्म की जो भाषा है उसको अपनी तरफ से धन्यवाद कहने का। मैं
फिल्मों में भी, जो हिंदी फिल्में हैं उसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो शेयर करना चाहती हूँ। उससे जुड़े हुए जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनसे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इंतजार कीजिए ऐसी स्टोरीज का, ऐसी रिपोर्टिंग का, जिसमें मैं बात हिंदू टेम्पल्स की भी करूंगी और जिसमें मैं बात हिंदी भाषा की भी करूंगी। हर उस चीज की करूंगी जो हिंदी भाषा को सपोर्ट कर रहा है और विदेशों में पहुंचाने के लिए, विदेशों में इसे प्रचार करने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, चाहे वो हिंदी फिल्म जगत हो, चाहे आपके और मेरे जैसे कोई लोग ही क्यों ना हो। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। प्रणाम भारत, जय हिंद।